एक समय की बात है, देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि संसार के अनेक लोग दुख, दरिद्रता, रोग और कष्टों से पीड़ित हैं। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। कृपया करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी लोगों के कष्ट दूर हो और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने यह व्रत पृथ्वी पर आकर सबको बताया। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके उनके पास आए और बोले, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ब्राह्मण ने अगले ही दिन थोड़े से फल, गुड़, गेहूं का आटा, दूध और केले से भगवान की पूजा की। उसने कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन और अन्न, सुख समृद्धि का वास हो गया। कुछ समय बाद एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसने ब्राह्मण के घर पूजा होते देखी और पूछा, आज यह किस बात की पूजा हो रही है? ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि यदि आज लकड़ी अच्छे मूल्य पर बिक गई तो वह भगवान की पूजा करेगा। उस दिन उसकी लकड़ी सामान्य से कहीं अधिक मूल्य पर बिकी। वह प्रसन्न होकर घर लौटा, पूजा की सामग्री लाया और पूरे परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। कुछ ही समय में उसके घर में भी सुख, शांति और धन की वर्षा होने लगी। इसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से के साथ भगवान से प्रार्थना की कि यदि उसे संतान प्राप्त होगी तो वे सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हो गई और उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। लेकिन व्यापारी अपने वचन को भूल गया और सत्यनारायण व्रत नहीं किया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। वहां किसी कारणवश राजा के खजाने की चोरी हो गई। संयोग से चोर चोरी का धन व्यापारी के ठहरने के स्थान के पास छोड़कर भाग गए। सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को ही चोर समझकर बंदी बना लिया। उनका सारा धन भी जब्त कर लिया गया। उधर घर पर व्यापारी की पत्नी और पुत्री अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसने श्रद्धापूर्वक पूजा की और भगवान से अपने पिता और पति की मुक्ति की प्रार्थना की। उस रात भगवान सत्यनारायण राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जिन व्यापारियों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत मुक्त कर दो। राजा ने सुबह होते ही व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान सहित रिहा कर दिया और उसका धन भी लौटा दिया। जब व्यापारी अपने नगर लौट रहा था तब भगवान ने साधु का रूप धारण कर उससे पूछा, नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकारवश उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। भगवान की माया से सचमुच नाव का सारा धन लताओं और पत्तों में बदल गया। व्यापारी घबरा गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और सत्य कहा। भगवान ने प्रसन्न होकर उसका सारा धन वापस कर दिया। घर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई। पूजा के बाद कलावती प्रसाद लिए बिना ही अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान की लीला से उसका पति कुछ समय के लिए अदृश्य हो गया। तब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह लौटकर श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करके भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान प्रसन्न हुए और उसके पति को पुनः सुरक्षित लौटा दिया।
इसके बाद व्यापारी और उसका पूरा परिवार नियमित रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। उसके घर में सुख शांति धन यश आनंद बना रहा। अंत में भगवान की कृपा हुई, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सच्चे मन श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, सत्य का पालन करता है, अपने वचन का सम्मान करता है और प्रसाद का आदर करता है, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान